नमस्कार, खास खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सैयद सुहेल। एम्स के डॉक्टरों की एक रिपोर्ट में हवा में घुलते जहर के जिस सबसे खतरनाक असर का जिक्र किया गया है, उसने एक बहस छेड़ दी है। रिपोर्ट कहती है पॉल्यूशन और बिगड़ते लाइफ स्टाइल की वजह से पुरुषों की प्रजनन क्षमता पर असर पड़ रहा है और पुरुषों का स्पर्म काउंट तेजी से कम हो रहा है, यानी घट रहा है। तो क्या वाकई ये संकट इतना खतरनाक है कि हमें इसे लेकर अभी से सावधान हो जाने की जरूरत है? इसी पर चर्चा करेंगे हम अपने खास कार्यक्रम में। हमारे साथ होंगे दो बहुत ही खास मेहमान। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद होंगे सर गंगाराम अस्पताल के यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुधीर खन्ना। इसके अलावा दिल्ली से हमारे साथ आईवीएफ एक्सपर्ट डॉक्टर सोनिया मलिक भी जुड़ेंगी। तो अगर आप शादीशुदा हैं या शादी का इरादा रखते हैं और आने वाले सालों में परिवार आगे बढ़ाने के बारे में भी सोच रहे हैं, तो एक बार अपने आसपास के माहौल पर नजर दौड़ाएं और अपनी लाइफस्टाइल पर जरूर गौर करें, क्योंकि अगर यहां गड़बड़ी है तो फिर हो सकता है कि आप भी इनफर्टिलिटी का खतरा आप पर मंडरा रहा हो। जन्मदाता पर जहर भारी, हवा में घुल रही अजीब बीमारी, पापा पर पड़ रहा पॉल्यूशन भारी, स्पर्म पर संकट है जारी। यानी एम्स की एक रिपोर्ट का दावा है कि देश में मर्दों के स्पर्म काउंट में भारी कमी आई है। सिर्फ स्पर्म काउंट में ही कमी नहीं आई है, बल्कि इसकी क्वालिटी पर भी असर पड़ा है। रिपोर्ट में क्या कहा गया है ये हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन पहले जरा अपनी लाइफस्टाइल पर गौर कीजिए। क्या आप रोजाना पॉल्यूशन से दो चार होते हैं? क्या आप टाइट कपड़े पहनने के आदी हैं? क्या आपको भी गर्म पानी से नहाना और सोना बाथ लेना पसंद है? क्या आप भी लैपटॉप अपनी गोद में रखकर काम करते हैं? क्या आपका मोबाइल भी सारा दिन आपकी पैंट की जेब में रहता है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि हो सकता है आप भी लो स्पर्म काउंट यानी इनफर्टिलिटी की तरफ बढ़ रहे हो। रिपोर्ट के मुताबिक 3 दशक पहले एक औसत भारतीय पुरुष का स्पर्म काउंट 60 मिलियन पर मिलीलीटर हुआ करता था, जो अब घटकर 20 मिलियन रह गया है। एम्स के डॉक्टरों की रिपोर्ट बताती है कि ज्यादा तापमान में काम करने वालों की फर्टिलिटी पर इसका असर ज्यादा पड़ता है। खासकर वेल्डिंग, डाइंग के साथ साथ सीमेंट और स्टील कंपनियों में काम करने वालों के स्पर्म काउंट में कमी आ जाती है। दरअसल पुरुषों के टेस्टिकल्स का तापमान शरीर के तापमान से 3 डिग्री कम होता है और इसी तापमान में बढ़ोतरी स्पर्म की तादाद पर असर डालती है और नपुंसकता का खतरा बढ़ जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद भी रिपोर्ट पर चिंता जता रहे हैं। सरकार भी इस मुद्दे पर संजीदा है, प्रदूषण घटाने पर जोर दे रही है ताकि इस समस्या से निपटा जा सके। पीढ़ियों पर मंडरा रहे इस खतरे से घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि जरूरत है इस बात की कि इससे निपटने के तरीके ढूंढे जाएं। कैसे स्पर्म पर छाए संकट को किया जा सकता है दूर, ये जानने के लिए देखते रहिए डेंजर जोन में डैडी। ब्यूरो रिपोर्ट, P7 न्यूज। तो हमारे साथ बहुत ही खास दो मेहमान, डॉक्टर सोनिया मलिक जो कि आईवीएफ एक्सपर्ट हैं और लगभग 10 साल तक उन्होंने इस पर रिसर्च की, और हमारे साथ डॉक्टर सुधीर खन्ना जो कि यूरोलॉजिस्ट है सर गंगाराम हॉस्पिटल में। सोनिया जी, पहले आपसे जानना चाहेंगे, आपने कई सालों तक रिसर्च की है, क्या कुछ इस रिसर्च में निकला और क्या कुछ आप हमारे दर्शकों को बता सकती हैं? सुहेल जी, हम खुद हैरान हो गए जब हमने अपने पुराने रिकॉर्ड्स को एनालाइज किया। 2000 से लेकर 2011 तक के हमने रिकॉर्ड्स को देखा और हमें ये मिला कि ओवर द इयर्स एक तो जो सीमेंट का वॉल्यूम है, जो क्वांटिटी है समझ लीजिए, वो कम हो गई है।
पहले जो 10 साल में से पहले 5 सालों का एनालिसिस था, उसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स थे, उनका जो वॉल्यूम था सीमेन का, वो 2 से 4 ml की उस श्रेणी में आ रहा था। परंतु जो लास्ट 5 इयर्स का है वो 0 to 2 ml की श्रेणी में आ गया है। मैक्सिमम पेशेंट 65% का वॉल्यूम अब कम होता जा रहा है। वजह जो दूसरी चीज हमें मिली वो ये था कि जो स्पर्म काउंट है वो ग्रेजुअली हम लोगों ने तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन के हिसाब से इसको किया था, पर हमारी क्लिनिक्स में आपको पता है कि जनरली इट्स अ प्राइवेट क्लिनिक, तो अपर मिडिल क्लास और फ्लुएंट सोसाइटी आती है और आईटी वाले लड़के बहुत ज्यादा आते हैं, और इसलिए मैं तो समझती हूँ कि सेलफोन यूजेज और लैपटॉप यूजेज, जैसे कि आपने बोला, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण है इस चीज का। एंड उसके अलावा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन तो आप देखिए बढ़ती ही जा रही है। वी एनालाइज द इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इन द लास्ट 10 years ऑल्सो, और हमने ये देखा कि जिस साल सीएनजी इंट्रोड्यूस हुई थी कैपिटल में, उस वक्त जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स थे इन द एनवायरनमेंट वो 140 थे, और उसके बाद वो कम होके 115 हुए, पर अब फिर से वो बढ़ के 240 या 250, 350 ऐसे पहुंच जाते हैं विंटर्स में। आप खुद देखिए, जिन दिनों में विंटर होती है तो दिल्ली के ऊपर धुआं ही धुआं हो जाता है। वो इतनी सख्त एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड भी बहुत है, सल्फर डाइऑक्साइड भी बहुत है, और ये दोनों चीजें तो। सुनील जी, आपने आईटी वालों का जिक्र किया, जो प्रोग्राम हमारा देख रहे हैं, जो इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगी, क्या बताना चाहेंगी उन्हें, आईटी वाले ही क्यों? नहीं, मेरा मतलब आईटी से ही नहीं है। अब आप देखिए, सेलफोन यूजेज तो प्रैक्टिकली हिंदुस्तान में हर इंसान कर रहा है, कोई भी हो, उसको बहुत आदत पड़ गई है, बिना बात के भी वो सेलफोन पे अपनी बात करना शुरू कर देता है। हमारी अपनी क्लिनिक में मैं देखती हूँ, बिना वजह सब लोग बैठे बस सेलफोन पे ही बात कर रहे होते हैं। जब कंसल्टेशन हो रही होती है उस दौरान भी वो बात करते हैं, बीच में फोन आते रहते हैं। तो मैं सबको यही बोलती हूँ कि आप सुबह उठ के जैसे अपना सारा दिन का सोचते हैं आज मुझे ये काम करने हैं, उसी प्रकार आप ये भी सोच लीजिए कि आज मुझे ये 10 फोन ही करने हैं, इसके अलावा 11वां फोन नहीं करना, और बेकार का फोन नहीं करना, जो बहुत ही जरूरी और काम का फोन है बस वही करना है। आपके पास आएंगे सोनिया जी, हमारे साथ सुधीर जी। सोनिया जी ने जो बताया, स्पर्म काउंट भी कम हो रहे हैं और सीमेन का वॉल्यूम भी कम हो रहा है। अब आपके पास केसेस ज्यादा आते हैं पहले के मुकाबले इस तरह के, और क्या वजह आपको लगती है? मेरे विचार में पहले अवेयरनेस इतनी नहीं थी, नंबर 1। पहले जब भी इनफर्टाइल कपल होता था उसमें अमूमन वो लेडीज को ब्लेम किया जाता था और लेडीज के इन्वेस्टिगेशन कराए जाते थे, परंतु अब एजुकेशन के साथ ऐसा देखा गया है कि अब जेंट्स भी दे कम फॉरवर्ड एंड दे आस्क यू टू इन्वेस्टिगेट कि डॉक्टर साहब हमारे भी आप इन्वेस्टिगेशन करो, और उससे आपको पता चलेगा कि मेरे में कोई कमी तो नहीं है, बिकॉज इट इज अ जॉइंट प्रॉब्लम। तो ये देखा गया है कि जेंट्स आर कमिंग फॉरवर्ड मोर फ्रीक्वेंटली देन बिफोर, दैट इज पॉइंट नंबर 1। दूसरा, मेरे विचार में एजिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जो मैरिजेस हैं आजकल, जो शादियां होती हैं वो काफी वेट करने के बाद होती है। लड़का सोचता है मैं थोड़ा सेटल हो जाऊं तब शादी करूंगा, नंबर 1। सेटल होने के बाद में ही वांट्स कि उसको कोई स्टेबिलिटी मिले, पैसा अच्छा कमाने लगे, तब मैं बच्चे पैदा करने की कोशिश करूंगा। इसमें क्या होता है कि समय काफी निकल जाता है। एक कॉमन प्रॉब्लम है वेरिकोसील की। वेरिकोसील का 10% पॉपुलेशन में होती है, परंतु उम्र जैसी जैसे बढ़ती है उसका डेट्रीमेंटल इफेक्ट ज्यादा असर आने लगता है। अगर अब 30 साल का कोई लड़का कोई 35 साल का आएगा तो उसको वो वेरिकोसील 10-15 साल अफेक्ट कर चुका होगा, तो उससे उसका टेम्परेचर जो स्क्रोटम का होता है वो ज्यादा हो जाता है, और वो स्पर्म्स की क्वालिटी, क्वांटिटी और मॉर्फोलॉजी डिटोरिएट हो जाती है। जी सोनिया जी, जिस बात का जिक्र सुधीर जी कर रहे हैं, जो वजह सुधीर जी बता रहे हैं, क्या जो आपकी रिसर्च है इन 10 सालों की, इस रिसर्च में यही वजह मेन है? लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, लोग शादियां देर से करने लगे हैं, अपने प्रोफेशन, अपने करियर के लिए व्यस्त रहते हैं? जो डॉक्टर सुधीर ने कहा, मैं उस पर पूरी तरह से तो नहीं आपको बता पाऊंगी, पर हाँ जरूर एजिंग जैसे वो कह रहे हैं। हमारे अपने जो स्टडी थी उसके अंदर जो फर्स्ट 5 इयर्स के जो पेशेंट्स थे वो 30 to 35 की एज पे सबसे ज्यादा थे, और जो सेकंड 5 इयर्स के जो मेल्स हमारे पास आए वो 35 to 40 की एज पे ज्यादा है। तो जाहिर है कि जैसे ये बता रहे हैं, लोग अब सेटल होने में ज्यादा देर लगाते हैं, शादी देर से करते हैं, और ज्यादा आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हो सकता है सीपी ठाकुर साहब जुड़ रहे हैं। सीपी ठाकुर साहब, हम चर्चा कर रहे हैं जिस तरह से सोनिया मलिक जी ने लगभग 10 साल रिसर्च की है कि
अब और मुश्किल हो गया है। हमारे जो युवा हैं, लगभग 12 से 18 मिलियन इनफर्टिलिटी कपल हर साल सामने आ रहे हैं। हमारे देश की सरकारें इस पर क्या कुछ कर रही हैं?